हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर ग्रुप्स या एटम्स एलिमिनेट हो जाता है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो सबसे कॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। दोस्तों, क्या है बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन? दोस्तों, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप्स या एटम्स एलिमिनेट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक अल्काइल हैलाइड है। जब हम लोग इथॉक्साइड बेस यूज कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली ब्रोमीन और इस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होके यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए इस तरह के जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बीटा एलिमिनेशन का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, दोस्तों मैकेनिज्म का मतलब क्या है? मैकेनिज्म बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन पाथवे। क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर बाय बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। दोस्तों, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं और उसमें कभी कभी स्लो मोशन भी दिखाया जाता है, तो बेसिकली ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी बिल्कुल उसी तरह है, रिएक्शन इन स्लो मोशन। दोस्तों, अगर मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया तो ये बीटा एलिमिनेशन के जो मैकेनिज्म्स है ये बेसिकली तीन तरह के देखा गया है। एक होता है वन इज नोन एज E1, अनदर इज नोन एज E2 एंड अनदर इज नोन एज E1CV। Elimination unimolecular, elimination bimolecular, elimination unimolecular conjugate base। सबसे पहले आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सबके अलग अलग फीचर्स है, ये सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन उससे पहले बेसिकली किसके ऊपर बेस करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा E1 होगा, कौन सा E2 होगा और कौन सा E1CV होगा। दोस्तों, इस चीज़ को जानने के लिए टिल द एंड मेरे इस वीडियो को आप वॉच कीजिए। आपको आज पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, अगर बीटा एलिमिनेशन को बहुत अच्छी तरह समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, बीटा एलिमिनेशन होने के लिए बेस होना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि आप यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो बेसिकली आपको हीट भी चाहिए ज़्यादातर एलिमिनेशंस में। बेसिकली जैसे कि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप या कोई एटम हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पर बेसिकली इसको हम लोग कह रहे हैं दिस इज द अल्फा कार्बन, तो इसके रेस्पेक्ट में दिस विल बी द बीटा कार्बन, और इसको हम लोग कह सकते हैं 1 और इसको कह सकते हैं 2। दोस्तों, ज़्यादातर जो बीटा एलिमिनेशन है, ज़्यादातर बीटा एलिमिनेशन में बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन एटम आपको दिखेगा। बेसिकली ये जो 1,2 एलिमिनेशन है, बेसिकली अल्फा जहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, बीटा दैट इज 2, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज 1,2 एलिमिनेशन। दोस्तों, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप्स या एटम्स को एलिमिनेट करेंगे तो ये अगर कोई लिविंग ग्रुप अगर हम लोग मानते हैं X तो ये एक हो गया, दूसरा जो हो गया दैट इज H। दोस्तों, बेसिकली जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये एज प्रोटॉन एलिमिनेट होता है, ये बेसिकली एज प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक बेस चाहिए। नाउ तो बेसिकली जो बीटा एलिमिनेशन में आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तो C और X यानी कि जो लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन का जो बॉन्ड है और एक C एंड H, बेसिकली ये दो बॉन्ड्स हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। दोस्तों, नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ E1, E2 एंड E1CV? दोस्तों, इसका बेसिस बहुत ही सिंपल सा है, आप अगर एक बार सुनेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, ये जो मैकेनिज्म्स है E1, E2 एंड E1CV, बेसिकली ये डिफरेंशिएट किया गया बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर आप टाइमिंग ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ सच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, याद रखना, बेसिकली अगर कभी C एंड X, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोई एटम होता है, तो बेसिकली अगर कभी पहले CX बॉन्ड ब्रेक होता है दोस्तों, अगर पहले CX बॉन्ड कभी ब्रेक हो जाएगा, बाद में अगर CH बॉन्ड ब्रेक होगा, उसको हम लोग कहेंगे E1। तो बेसिकली जो E1 होगा, इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले C और X बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, उसके बाद होगा आपका CH बॉन्ड। दोस्तों E2 का मतलब है बेसिकली अगर CX एंड CH बोथ अगर साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहा है, तब हम लोग उस मैकेनिज्म को कहेंगे E2। और अगर दोस्तों कभी अगर CH बॉन्ड अगर पहले ब्रेक हो गया, दोस्तों आपको पता है कि जो H है, मैंने पहले भी बताया था कि एज ए प्रोटॉन ये एलिमिनेट होता है, तो अगर बेस एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो पड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली अगर कभी CH बॉन्ड अगर पहले ब्रेक हो जाता है, देन अगर CX बॉन्ड होता है, तो बेसिकली इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं E1CB। दोस्तों अगर केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो ये जो E1 है, इसके जो रेट होता है वो बेसिकली सबस्ट्रेट के साथ कोरिलेटेड है और उसका पावर होता है 1। दोस्तों जो E2 होता है, E2 में अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो इसका जो रेट है दैट विल डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस, एंड इन दोनों का पावर होता है 1। दोस्तों E1CB, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, हालांकि इसमें E1 लिखा गया है, बट इसका थोड़ा नाम गड़बड़ है। अगर केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया, दिस इज काफी इंटरेस्टिंग है कि इसके जो रेट जो है दैट इज अगेन सबस्ट्रेट एंड बेस। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाम E1CB तो है, लेकिन अगर केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे, तो इसमें बेसिकली सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये E1CB फॉलो करता है। नाउ सबसे पहले दोस्तों मैंने जो चीज़ बताया उसको आप याद रखना कि सच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग। एक है अगर पहले CX बॉन्ड पहले ब्रेक हो गया, उसको हम लोग कहेंगे E1, क्योंकि ये पहले ही मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोई ग्रुप या एटम हो सकता है। तो अगर ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, जब ये ग्रुप पहले निकल जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड। दोस्तों E2 में क्योंकि दोनों बॉन्ड एक साथ ही ब्रेक होता है, तो ये के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। और दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि पहले H एज ए प्रोटॉन निकल जाता है इन केस ऑफ E1CB, तो वहाँ पर हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये सब के जो फीचर्स है, ये सब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको लेके डिस्कस करूंगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है इसको भी लेके आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आई होप आज मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।